नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, इस समय महाराष्ट्र में एक तूफान आया हुआ है ताऊते, जिसने पूरे देश भर को हिला दिया है। और वहीं दूसरी तरफ एक तूफान भारत की राजनीति में भी आया हुआ है, जिसने विपक्ष और भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की जड़ें हिलाकर रख दी है। और यह तूफान टूल किट के रूप में उभर कर सामने आया है। अब वास्तव वाला ताऊते तूफान भले ही महाराष्ट्र में आया हो, लेकिन उसका असर दिल्ली तक दिख रहा है। आम जनता जहां बारिश का लुत्फ उठा रही है, तो वहीं हमारे देश का विपक्ष बारिश के अंदर आंसू बहा रहा है, जिससे किसी को पता न चल जाए कि वो वास्तविकता में रो रहा है। अब आप इस टूल किट तूफान की गंभीरता इस चीज से लगा सकते हैं कि भाजपा के संबित पात्रा, कांग्रेस के राजीव गौड़ा, जेएनयू और राहुल गांधी, जिनका करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही समाप्ति की तरफ बढ़ चुका है, आदि बड़े बड़े लोग इस तूफान के गिरफ्त में आ चुके हैं। उसके साथ ही साथ अब इस तूफान में भारत का उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो चुका है। दोस्तों, इस टूल किट को लेकर ऐसे ऐसे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि देश के राजनेता ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। वहीं अब जेएनयू इस टूल किट में किस तरीके से शामिल है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ ही इस समय कथाकथित कांग्रेस के टूल किट को लेकर क्या अपडेट है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। उसके साथ ही आपको क्या लगता है कि यह टूल किट वास्तविकता में किस पार्टी का है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इस समय देश के अंदर एक नया वायरल चल रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, यह आपको और हमको अफेक्ट नहीं करेगा। यह हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों को अफेक्ट करता है, और इस वायरल का नाम है टूल किट। आजकल टूल किट बहुत चल रहा है। ऐसे में इस समय बीजेपी और विपक्ष आमने सामने आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन सब के अंदर अभी भी कुछ खाली खाली सा लग रहा था, कुछ अधूरा सा लग रहा था। क्या? जी हाँ दोस्तों, जेएनयू। अब देश के अंदर दो बड़े राजनीतिक गुट एक दूसरे के सामने खड़े हों और उसमें जेएनयू का इन्वॉल्वमेंट ना हो, यह तो बिना आलू के समोसे वाली बात हो गई। दोस्तों, बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक टूल किट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे कांग्रेस का टूल किट बताया जा रहा है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का टूल किट बताया है, जो उन्होंने अपने पार्टी के प्री मैच्योर बच्चों के लिए तैयार की थी, ताकि वो उसमें से देख के ट्वीट कर सके और राजनीति की ABCD सीख सके। जब यह टूल किट वायरल हुई थी, तो विपक्ष और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे, जिसमें विपक्ष यह कह रहा था कि ये टूल किट बीजेपी ने बनाई है, तो वहीं बीजेपी सीधा सीधा कांग्रेस को इसका दोषी बता रही थी। ऐसे में इसके ऑथर पर बहुत प्रश्न उठ रहे थे कि भाई, आखिर इसका ऑथर कौन है। कई लोगों ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर इसके आरोप लगाए, लेकिन हमारे एक्सपर्ट पैनल ने तुरंत इन अटकलों को खारिज कर दिया। हमारे एक्सपर्ट पैनल का कहना था कि अगर वो इतने पढ़े लिखे और समझदार होते, तो आज वो कांग्रेस में ना होते। जिसके बाद बीजेपी के संबित पात्रा ने इस कथाकथित टूल किट के राइटर का पता लगा लिया, और उन्होंने दावा किया है कि इस टूल किट की राइटर कोई मिस्टर इंडिया नहीं है। इस टूल किट का राइटर तो एक मिस इंडिया है। भाजपा के संबित पात्रा ने दावा किया कि यह टूल किट जेएनयू की सौम्या वर्मा ने तैयार किया है। जब हमने सौम्या वर्मा का लिंक्डइन प्रोफाइल खंगाला, तो उसमें पता चला कि वो प्रोफेसर राजीव गौड़ा के दफ्तर में कार्यरत हैं। फिलहाल उन्होंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल और आदि सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए हैं। एमबी राजीव गौड़ा कांग्रेस के सांसद रहे हैं और यूपीए काल में कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। कर्नाटक कांग्रेस कमेटी ने सौम्या वर्मा को प्रवक्ता और घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया था। फिलहाल वो IIM बेंगलुरु में प्रोफेसर हैं। कांग्रेस की विचारधारा को फैलाने के लिए वो कई ऑनलाइन कार्यक्रम चलाते हैं। जिसके बाद संबित पात्र ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या सोनिया व राहुल गांधी कोई प्रतिक्रिया देंगे। दस्तावेज की प्रॉपर्टी से ही साफ है कि इसका ऑथर कौन है। आपको बता दूं कि ऐसा भाजपा के संबित पात्रा का कहना है। हम इस बात के कथन की पुष्टि नहीं करते हैं। वहीं इस टूल किट के बाहर आने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। जिस हिसाब से भारत की राजनीतिक मौसम हर रोज बदल रही है, उसे देखकर तो इस समय ऐसा लग रहा है कि मानो असली ग्लोबल वार्मिंग का असर भारत की राजनीति में हो रहा है। कल तक जो कांग्रेस इस टूल किट को अपना बताने से कतरा रही थी, और डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद
कांग्रेस ने अब यह दावा किया है कि यह डॉक्यूमेंट नकली है और एफआईआर करने की जो कांग्रेस धमकी दे रही थी, अब उसी कांग्रेस के ही नेता ने यह स्वीकार कर लिया है कि वायरल डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट कांग्रेस का ही है, एक डॉक्यूमेंट असली है। कांग्रेस के नेता राजीव गौड़ा ने स्वीकार किया कि यह टूल किट के लीक हुए 2 डॉक्यूमेंट में से एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी के शोध विभाग द्वारा तैयार किया गया है। राजीव गौड़ा ने ट्वीट करते हुए बताया कि एआईसीसी ने ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर एक शोध पत्र तैयार किया था। हालांकि गौड़ा ने कहा कि टूल किट भाजपा द्वारा बनाया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लेखक का डाटा दिखा रही है और उसे फेक डॉक्यूमेंट से जोड़ रही है, जिसके बाद कई लोगों का मानना यह है कि कांग्रेस अब सिर्फ अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस के पास अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए बचा ही क्या है। देश से पार्टी तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और बाकी बची खुची कुछ इज्जत है वो अब इस टूल किट के बाहर आने के बाद जाती हुई दिख रही है। जिसके बाद अब मौजूदा हालात की बात करें तो अब यह टूल किट का मामला देश के न्यायालय के अंदर जा चुका है। कांग्रेस के कथित टूल किट मामले के खिलाफ देश के शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है। मामले को सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश बताई गई है। आपको बता दें कि इस टूल किट में कुंभ मेला को बदनाम करने, ईद का महिमा मंडन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने और जलती चिताओं और लाशों की तस्वीरें शेयर कर भारत को बदनाम करने का खाका था। जिसके बाद याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने अंतरराष्ट्रीय साजिश का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से जांच और दोष साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की है। झा ने अपनी जनहित याचिका में निर्दिष्ट किया कि धारा 120B यानी आपराधिक साजिश, आईपीसी की कई धाराओं और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम की धारा 13 के तहत किसी भी अपराध का खुलासा करने के लिए मामले की जांच की जानी चाहिए। केंद्र सरकार को निर्देश जारी होने चाहिए कि वह गाइडलाइंस बनाए कि कोई भी पार्टी ग्रुप कोई भी ऐसा पोस्टर और बैनर नहीं लगाएगा जिसमें एंटी नेशनल सामग्री हो। साथ ही कोरोना से मरे लोगों के अंतिम संस्कार और शव न दिखाए जाएं। साथ ही केंद्र सरकार को कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के बारे में निर्देश जारी किए जाएं। याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र सरकार मामले की जांच कराए और जांच में अगर कांग्रेस जिम्मेदार पाई जाती है और लोगों के जीवन को खतरे में डालता पाया गया और एंटी नेशनल हरकत करता पाया गया तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। बाकी क्या ऐसा वास्तविकता में होना चाहिए, आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इतना ही नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।